नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो सबसे अलग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों को हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बताऊंगा। ये मेन इस वजह से क्योंकि 2020 और 2021 का स्पेशली ये वीडियो है क्योंकि आप लोगों का सिलेबस कट हुआ है, तो ऐसे में आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ना, जो मैं बताऊंगा वही पढ़ लेना है और वहीं से आएगा और कहीं से नहीं आने वाला। बस इन टॉपिक को आप अच्छे से या तो मेरी वीडियोस देखकर पढ़ लीजिए या तो आपको स्कूल में करवाया गया हो या फिर कहीं नोट्स वगैरह हो आपके पास, उनसे जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर कहीं डाउट आता है इन सभी के ऊपर वीडियो बनी हुई है तो आप वीडियो भी देखकर समझ सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा है फर्स्ट बुक से, कोल्ड वॉर एरा, जिसे हिंदी मीडियम वालों के लिए शीत युद्ध का दौर। ये जो चैप्टर है फर्स्ट, ये 6 मार्क का आएगा आपके एग्जाम के अंदर, यानी 6 मार्क का क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा। कुछ भी हो सकता है, 4, 1 या एक ही क्वेश्चन आया 6 मार्क का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है आपको पूछा क्वेश्चन कहां से जाएगा। क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका एग्जाम में पूछ सकता है नाटो या फिर वार्सा संधि, जिसे वार्सा पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। आप नाटो क्या है ये पढ़ लीजिए, कब बनाया गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये पढ़ लीजिए, नाटो के अंदर कौन कौन से मेंबर्स है ये पढ़ लीजिए। वार्सा संधि के अंदर ये सारी चीजें लिख भी लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। वार्सा संधि है सेम, उसके अंदर यह डिफरेंस पूछा जा सकता है, नाटो और वार्सा संधि के बीच में डिफरेंस बताइए। तो अब वार्सा संधि क्या था, कब इसे वार्सा संधि किया गया था, किन देशों के बीच में किया गया था, कितने मेंबर्स थे, ये सब पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इन दोनों से। सीटो सेंटो पढ़ लीजिएगा, इनकी फुल फॉर्म आपके बुक के अंदर लिखा गया है। इनकी सीटो और सेंटो की जो फुल फॉर्म है वो याद कर लीजिए। सीटो के अंदर कौन सी कंट्रीज थी और सेंटो के अंदर कौन सी कंट्रीज थी, बस इतना ही याद कर लीजिएगा। अगला जो सबसे ज्यादा मेन है यहाँ का, जो कि एग्जाम में पूछना तय है, ये पूछा जाता है वाई डू लार्ज कंट्रीज नीड स्मॉल कंट्रीज, यानी छोटे देश को महाशक्तियों की जरूरत क्यों पड़ती थी। ये दोनों ही हालांकि क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर हम बेसिकली आपके एग्जाम में ये वाला दिया गया है, आता है, ये मेनली ज्यादातर ये पूछा जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी जैसे कि यूएस हो गया, सोवियत हो गया, इनको जो छोटी छोटी स्मॉल कंट्रीज थी उनकी नीड क्यों पड़ती थी। तो इसका आंसर आपको बुक में लिखा गया है क्योंकि इनसे जमीन मिल जाती थी, हमें किसी देश में सर्च करवाना पड़ता था तो वो मिल जाता था, इनसे पेट्रोलियम मिल जाता था, हमें कई सारी चीजें मिल जाती थी, रिसोर्सेस मिल जाता था, सोना वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाती, तो इस वजह से जरूरत पड़ती थी बड़े बड़े देशों को छोटे छोटे देशों की। अब इसी का उल्टा है कि छोटे देशों को महाशक्तियों की जरूरत क्यों पड़ती थी। छोटे देशों को महाशक्तियों की जरूरत इस वजह से पड़ती कि जैसे छोटे देश, यहाँ तो अभी हमने ये पढ़ा कि बड़े देशों को छोटे देशों की क्यों जरूरत पड़ती थी, अब हम ये पढ़ रहे कि इन छोटे देशों की इनकी क्यों जरूरत थी, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्शन देते थे और इनके साथ जुड़े रहेंगे तो ये टेक्नोलॉजी वगैरह भी दे देते थे और इनका इससे प्रोग्रेस भी हो जाता था, इनके साथ ट्रेड कर देते थे, इनको अपनी मार्केट के अंदर आने देते थे कि चलो ठीक है अपना सामान हमारी बड़ी मार्केट के अंदर आके बेच दो। तो इस फायदे से भी छोटे देश जो है वो बड़े देशों से जुड़ जाते थे। दोनों ही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप सोच समझ के क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा तो लिखिएगा, ये नहीं कि कुछ भी आया तो लिख डाले। अगला आता है नैम, जो आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नैम क्या है। तो सबसे पहले पूछा जाता है डेफिनेशन, कि डेफिनेशन नैम की क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि नैम क्या है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, हालांकि पता होगी, नॉन अलाइगेंट मूवमेंट। इसके मेंबर्स हैं कितने हैं, फाउंडर्स कौन थे, फाउंडर के नाम क्या है, ये जरूर याद कर लीजिएगा कि उनके फाउंडर्स के नाम क्या थे, कितने मेंबर्स थे, अभी करंट में है ये याद कर लीजिएगा। और जब गुट निरपेक्ष ये जो नैम है जब इसको फॉर्म किया गया था तो कितने मेंबर्स थे इसके अंदर, अभी करंट में कितने हैं, जब इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया था तो कितनी कंट्रीज इनके साथ जुड़ी थी। ये याद कर लीजिएगा कि नैम का क्या मोटिव है, उसको क्यों बनाया गया था, ये पढ़ लीजिएगा। नैम की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी ये याद कर लीजिएगा, कब हुई थी ये भी याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका उस मीटिंग के अंदर क्या रिजल्ट निकला था, यानी उस मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई थी, ये भी आप याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में मैंने इतना ही है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। पहले आप अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आप जो मैंने बताया इसे पढ़िए, उसके बाद अगर कुछ पढ़ने का मन करता है तो आप उसे पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के लिए कोई मना नहीं है, पर लेकिन जो मैंने बताया पहले उसे पढ़िए।
और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो सेकंड चैप्टर की आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।